हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विकास एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हिंदी में कहा जाता है त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, आज हम लोग देखेंगे ये सब चीजें कि ट्रिग्नोमेट्री का उद्गम कहाँ से हुआ, ट्रिग्नोमेट्री की खोज क्यों हुई और किस प्रकार से हुई। इन सब पॉइंट्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्री जो शब्द है वो दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जिसमें एक का नाम है ट्रिगोन और दूसरे का नाम है मेट्रॉन। ट्रिगोन और मेट्रॉन, ये जो दो वर्ड्स हैं इनसे मिलकर ट्रिग्नोमेट्री बनी है। तो ट्रिगोन और मेट्रॉन का मीनिंग क्या होता है, तो इनका अर्थ होता है किसी भी साइड किसी भी ट्रायंगल्स की साइड्स का मेजरमेंट करना। इनका अर्थ क्या होता है, टू मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ एंगल्स। किसी भी त्रिभुज की साइड्स का या भुजाओं का, किसी भी त्रिभुज की भुजाओं को मापना। इन वर्ड्स का अर्थ होता है किसी भी त्रिभुज की भुजाओं को मापना। इसके बाद आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री की खोज क्यों हुई थी, इसका आविष्कार क्यों किया गया था। तो ट्रिग्नोमेट्री की खोज जो है वो प्राचीन समय में समुद्री यात्राएं जो होती थी उनकी दूरियों का पता लगाने के लिए, या हम कहें कि जो नए भौगोलिक चित्र बनाए जाते थे उनके लिए किया गया था। और अब जो है ट्रिग्नोमेट्री का यूज प्रेजेंट टाइम में नई नई चीजों में इसका यूज होने लगा है। जैसे समुद्र में जो ज्वार भाटा आते हैं उसकी ऊंचाइयों का पूर्वानुमान लगाने के लिए, और कोई इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको डिजाइन करने के लिए इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया जाता है। इसमें आता है आपकी नेक्स्ट हेडिंग आती है एंगल। एंगल क्या होता है, या हिंदी में इसे कहा जाता है कोण। हिंदी में इसे कहा जाता है कोण। कोण किसे कहते हैं, तो कोण क्या होता है यह हम लोग देखेंगे। कोण एक प्रकार के घुमाव की माप होती है। कोण क्या होता है, एक कोई भी अगर लाइन है या रेखा है उसके जो घुमाव की माप होती है उसे ही हम कहते हैं एंगल। या हम इसे इंग्लिश में अगर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे एन एंगल इज ए मेजरमेंट ऑफ rotation of given ray about its initial point। तो एंगल क्या होता है, एक प्रकार का मेजरमेंट होता है, और वो किसका मेजरमेंट होता है, रोटेशन का। और किसके रोटेशन का, एक रे का। और वो किसके सापेक्ष, एक इनिशियल पॉइंट के सापेक्ष, एक प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष किसी रेखा के घुमाव की जो माप होती है उसे ही हम कहते हैं कोण। उसे क्या कहा जाता है, कोण। अब ये जो कोण है ये दो प्रकार के हो जाते हैं। एक हो जाता है आपका पॉजिटिव कोण एंगल, एक हो जाता है निगेटिव एंगल। तो ये पॉजिटिव कब होगा और निगेटिव कब होगा ये हम लोग समझेंगे। जैसे एक कोई लाइन है, ये कोई रेखा है, इसका इनिशियल पॉइंट O है और ये OA कोई किरण है, OA कोई रेखा है। और अगर इसका घुमाव इस प्रकार से कुछ होता है, घड़ी की दिशा में अगर इसका घुमाव होता है इस इनिशियल लाइन का, इसे हम कहते हैं इनिशियल लाइन, इनिशियल साइड भी कह सकते हैं, या हिंदी में कहेंगे तो प्रारंभिक भुजा कहेंगे।
इसे हम क्या कहेंगे, OA क्या है, OA एक प्रारंभिक भुजा है। अगर यह घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है तो ये इतना जो घुमाव है इसका, इसे ही हम कहेंगे एंगल। इसे हम क्या कहेंगे, एंगल। और ये जो एंगल होगा ये आपका निगेटिव एंगल होगा। कैसा होगा, निगेटिव होगा। जब कोई भी रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है तो उसके द्वारा जो एंगल बनाया जाता है तो वो कैसा एंगल होता है, आपका निगेटिव एंगल होता है। और ये जो आपकी साइड होती है इसे हम लोग कहते हैं टर्मिनल साइड। इसे क्या कहते हैं, टर्मिनल साइड, या हम कहें तो इसे कहते हैं अंतिम भुजा। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, अंतिम भुजा। तो ये तो आपका हो गया निगेटिव एंगल। इसी प्रकार से अगर ये लाइन जो है इनिशियल साइड, जो इनिशियल साइड है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाए, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाए, रोटेट कर जाए, तो इसके द्वारा जो एंगल बनाया जाएगा वो आपका होगा पॉजिटिव। वो कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये जो OA होगी साइड, इसे हम कहेंगे इनिशियल साइड। और ये जो होगी ये आपकी हो जाएगी टर्मिनल साइड। ये आपकी OA हो जाएगी यहाँ पर टर्मिनल साइड। यहाँ पे B पॉइंट ले लें हम, तो यहाँ पे देखिए OA जो है वो इनिशियल साइड है, OB क्या है, टर्मिनल साइड है, अंतिम भुजा। और इन दोनों के बीच में जो रोटेशन है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे एंगल। और वो एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अगर इनिशियल लाइन के अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो ये हमारा एंगल जो होगा वो निगेटिव होगा। अगर उसके एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर जो हम रोटेट करेंगे तो ये एंगल पॉजिटिव होगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेट करेंगे तो ये एंगल निगेटिव होगा। इस प्रकार से एंगल्स दो प्रकार के हो जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, एंगल्स को मेजरमेंट करने की दो यूनिट्स होती हैं जो मुख्यतः जिन्हें हम कहते हैं, एक को कहते हैं डिग्री और दूसरी जो होती है उसे कहा जाता है रेडियन। तो पहले हम देखेंगे डिग्री मीजर। पहले हम देखेंगे डिग्री मीजर। जो डिग्री माप होती है ये क्या होती है, तो अगर हम ये साइड जो है इसी प्रकार से रोटेट करते करते एक पूरा रिवोल्यूशन हो जाए, जैसे अगर ये कोई एक रेखा है, एक लाइन है इनिशियल साइड OA, और ये कुछ इस प्रकार से घूम घूम के पूरा रोटेशन एक पूरा कर दे तो ये एक बना देती है सर्किल। तो ये क्या बना देगी, सर्किल। और इसको अगर हम कुछ इस प्रकार से डिवाइड करें, लगभग 360 भागों में इसको हम कुछ इस प्रकार से डिवाइड कर दें पूरे सर्किल को 360 भागों में, तो इसका जो एक पार्ट होगा 1/360वां भाग, उसे ही हम कहेंगे 1 डिग्री। उसे हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री। उसे हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री। अगर इस पूरे सर्किल को हम 360 छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दें, 360 छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दें, तो उसका जो 1/360वां भाग होगा पूरे घुमाव का या पूरे परिक्रमण का, तो उसे हम उस एंगल को हम कह देंगे, इस एक एंगल को 360वें एंगल को हम कह देंगे 1 डिग्री। इसकी जो यूनिट होगी, इसका जो मेजरमेंट होगा उसे हम कहेंगे 1 डिग्री। 1 डिग्री उसे हम क्या कहेंगे, 1 डिग्री। डिग्री को ऊपर हम ऐसे 0 बना के लिख देते हैं तो इसे डिग्री पढ़ा जाता है। इसे क्या पढ़ा जाता है, डिग्री। तो अगर हम 1 डिग्री की डेफिनेशन कहें तो क्या हम कहेंगे, अगर हम डिग्री की डेफिनेशन देखें तो हम लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इफ ए रोटेशन, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, if a rotation from initial side to terminal side, from
इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड इज 1/360 ऑफ a revolution the angle is set to have a measure of 1 degree. A measure of 1 degree. ये आपकी डिग्री की डेफिनेशन हो जाती है। इफ ए रोटेशन फ्रॉम इनिशियल साइड, अगर एक इनिशियल साइड का रोटेशन से रोटेशन टर्मिनल साइड के बीच में 1/360 है पूरे रिवोल्यूशन का, द एंगल इज सेड टू हैव ए मेजर ऑफ 1 डिग्री। ये जो होगी ये 1 डिग्री की माप होगी, 1 डिग्री की माप होगी। तो हम कह सकते हैं 1 डिग्री बराबर हम कह सकते हैं कि पूरे रिवोल्यूशन का 1/360वां भाग। नेक्स्ट हम देखेंगे जो 1 डिग्री होती है, 1 डिग्री को ये जो 1 डिग्री का मेजरमेंट आया है हम इसे फिर से 60 छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 1 डिग्री का जो मेजरमेंट आया है इस रोटेशन को हम 60 छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका जो 60वां भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे, 1 मिनट। तो 1 डिग्री में कितने होते हैं मिनट, 16 मिनट होते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 16 मिनट होते हैं। तो अ डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 16 मिनट, 60 मिनट। अ डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं, तो हम कह सकते हैं अ मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 सेकंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। 1 मिनट में सेकंड कितने हो जाएंगे, 60। अब हम यहाँ मिनट और सेकंड को इस प्रकार से ना लिख करके इन्हें कुछ साइन इनका बनाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे एक डैश लगाया जाएगा तो इसे हम पढ़ेंगे मिनट, और जहां पर ऐसे 2 डैश लगाए जाएंगे उन्हें हम पढ़ेंगे सेकंड। उन्हें हम क्या पढ़ेंगे, सेकंड। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे जैसे हमें दिखाना हो कि हमें 30 डिग्री दिखाना है, 30 डिग्री दिखाना है, एंगल कैसे बनेगा। तो 30 डिग्री एक जो इनिशियल साइड होगी आपकी, इनिशियल साइड OA होगी, जो उसको हम किस डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे, ये पॉजिटिव 30 डिग्री है। तो पॉजिटिव के लिए हम उसको किस डायरेक्शन में घुमाएंगे, उसको हम घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से अगर हम इसको इस प्रकार से कुछ खींच देंगे तो ये जो एंगल बनेगा ये आपका 30 डिग्री बन जाएगा। ये आपका कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। अगर हमें 180 डिग्री बनाना है, 180 डिग्री बनाना है, तो यहाँ अगर इसका इनिशियल पॉइंट है OA का इनिशियल पॉइंट अगर O है, ये जो इनिशियल पॉइंट बनता है इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। इसे हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स, या हिंदी में इसे कहेंगे तो इसे कहेंगे शीर्ष। इसे हम क्या कहेंगे, शीर्ष। तो अगर हमें 180 डिग्री बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, इसको हम 180 डिग्री रोटेट कराएंगे, और ये पॉजिटिव 180 डिग्री है तो इसे हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे। तो पहले ये OA साइड है तो इसको हम इधर से घुमाना शुरू करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और 180 डिग्री घुमा देंगे। तो ये जो आपका एंगल बनेगा ये 180 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर हमें बनाना है -27 या +27 270 डिग्री अगर हमें बनाना है
तो हम किस प्रकार से बनाएंगे, जैसे एक ओए इनिशियल साइड ले लेंगे, ओए एक इनिशियल साइड ले लेंगे और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना स्टार्ट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब घुमाएंगे, अगर यहाँ पे साइन माइनस लगा होता तो हम इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराते, यहाँ से शुरू करते हैं और ऐसे घुमाते। पहले ये यहाँ पे बन जाता 90 और यहाँ पे बन जाता 180 और यहाँ पे जो आएगा एंगल ये आपका बन जाएगा -270। ये जो एंगल होगा आपका ये -270 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब इसकी जो दूसरी यूनिट होती है मेजरमेंट की, साइड एंगल मेजरमेंट की, उसे कहा जाता है रेडियन। तो अब हम लोग देखेंगे रेडियन। अब हम लोग देखेंगे इसकी सेकेंड एक यूनिट होती है मेजरमेंट ऑफ डिग्री की, रेडियन। रेडियन क्या होता है, रेडियन मेजर। अब हम लोग देखेंगे रेडियन माप। रेडियन माप हिंदी में इसे कहेंगे तो हिंदी में भी इसे रेडियन ही कहा जाता है। तो रेडियन माप क्या होती है, ये कोण मापने की एक दूसरी यूनिट होती है जिसे रेडियन माप कहा जाता है। किसी इकाई त्रिज्या के, किसी एक यूनिट त्रिज्या के वृत्त के में अगर एक यूनिट उसकी जो आर्क होती है, एक यूनिट आर्क द्वारा उसके सेंटर पर बनाए गए कोण को 1 रेडियन कहा जाता है। कितना कहा जाता है, 1 रेडियन। जैसे अगर हम फिगर से समझें तो अगर कोई एक सर्किल है, ये कोई सर्किल है कुछ इस प्रकार से, इसका यहाँ पर सेंटर है और सेंटर से इसकी परिधि सरकमफ्रेंस तक की दूरी को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है रेडियस। इसे क्या कहा जाता है, रेडियस। तो जितनी इस रेडियस की लंबाई है, मान लेते हैं हम 1 यूनिट, इसकी कितनी लंबाई है रेडियस की, 1 यूनिट। अगर हम 1 यूनिट का कोई आर्क ले लें यहाँ से, तो ये जो आर्क है ये भी अगर 1 यूनिट है, ये जो यहाँ से यहाँ तक आर्क है इसकी भी लंबाई अगर 1 यूनिट है, तो इस आर्क के द्वारा इसके सेंटर पर बनाया गया कोण 1 रेडियन कहलाता है। क्या कहलाता है, 1 रेडियन। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि अगर कोई सर्किल है उसकी रेडियस क्या है, 1 यूनिट। फिलहाल इसकी जो रेडियस है उसकी लंबाई के बराबर का एक अगर आर्क ले हम, और वो आर्क जो भी कोण उसके एंगल सेंटर पर बनाएगा उस एंगल को ही हम कहेंगे 1 रेडियन। उस एंगल की मेजरमेंट क्या होगी, 1 रेडियन। तो देखिए अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो हम क्या लिखेंगे, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाई, किसके द्वारा बनाया जाता है ये, एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट। 1 यूनिट की हम अगर एक आर्क 1 यूनिट लेंथ की अगर हम एक आर्क लें और उसके द्वारा सेंटर पर सबटेंडेड कोण होगा, जो एंगल होगा इन ए यूनिट सर्किल, ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस क्या हो, यूनिट हो, इज सेड टू हैव ए रेडियन मीजर, या मीजर ऑफ 1 रेडियन, ए मीजर ऑफ 1 रेडियन, 1 रेडियन। इस प्रकार से रेडियन की परिभाषा अगर हिंदी में देखें तो क्या होगी, रेडियन क्या होगा, अगर कोई हम 1 यूनिट रेडियस का, 1 यूनिट त्रिज्या का या 1 इकाई त्रिज्या का हम वृत्त लें और उस 1 इकाई त्रिज्या के बराबर लंबाई की एक आर्क लें और उस आर्क या चाप हम कह सकते हैं, आर्क को हम हिंदी में क्या कहेंगे, चाप। 1 यूनिट लंबाई की चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया कोण 1 रेडियन कहलाता है, 1 रेडियन कहलाता है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो 1 रेडियन बराबर, जैसे यहां पर होता था, जैसे अभी हमने बताया था, अगर कोई
इनिशियल साइड है और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, तो ये माइनस एंगल होता है या ऋणात्मक एंगल होता है। और अगर ये जो साइड होती है इनिशियल साइड, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है तो इसके द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जाता है तो वो जो होता है वो प्लस होता है, वो पॉजिटिव होता है। वो कैसा एंगल होता है? पॉजिटिव होता है। बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर भी आपकी लागू होगी। जैसे जैसे ये आर्क इधर का एंगल बनेगा तो ये पॉजिटिव रेडियन होगा, और अगर नीचे की तरफ बनेगा तो ये निगेटिव एंगल होगा। जैसे वहां पे एंगल डिग्री में होता था वैसे ही सेम यहाँ पर भी आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार से रेडियन हो जाएगा। अगर हम देखें, अगर हम मान लें कि ये जो सर्किल है इसमें जो ये आर्क है, आर्क जिसे हम कहते हैं चाप, अगर हम मान लें कि चाप की लंबाई L है, चाप की लंबाई L है, और ये जो रेडियस है त्रिज्या बराबर अगर हम मान लें R है, तो इस L के द्वारा, इस चाप के द्वारा इस सेंटर O पर बनाए गए कोण की माप क्या होगी? तो कोण बराबर क्या हो जाएगा? चाप की लंबाई अपान त्रिज्या, चाप की लंबाई अपान त्रिज्या, या इसे हम कह सकते हैं L अपान R। और ये जो कोण हमें मिलेगा, ये जो कोण मिलेगा ये हमारा रेडियन में मिलेगा। किसमें मिलेगा? रेडियन में। अब हम लोग देखेंगे कि रेडियन और डिग्री में संबंध क्या होता है। रेडियन और डिग्री में क्या संबंध, क्या रिलेशन होता है? रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब हम लोग देखेंगे कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है। तो देखिए, अगर एक सर्किल ये जो है, अगर एक सर्किल है कुछ इस प्रकार से एक सर्किल है, इसका ये एक सेंटर O है, इसका एक सेंटर O है। अगर इसकी रेडियस हम R मानेंगे, अगर इसकी रेडियस हम R मानेंगे तो इसकी परिधि क्या होती है वृत्त की? तो सरकमफेरेंस ऑफ, या हम हिंदी में लिखें तो वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगी? वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगी? 2 पाई r, सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो इस सर्किल की सरकमफेरेंस का मीन होता है यहां से लगाकर ये पूरी डिस्टेंस जो होती है इसे ही हम कहते हैं परिधि। तो ये पूरी परिधि क्या होती है? 2 पाई r। अगर हम इस पूरी परिधि के द्वारा इस सेंटर पर बनाया गया कोण देखेंगे तो उसकी माप क्या होती है? उसकी माप होती है, ये पूरा कोण एंगल बनाया जाएगा तो इसकी माप क्या होगी? आप लोग जानते हैं, अगर पूरा रिवोल्यूशन हो जाए तो उसकी माप क्या होती है? 360 डिग्री। उसकी माप क्या होती है? 360 डिग्री। यहाँ पे रेडियस अगर r है तब तो इसकी परिधि क्या होगी? 2 पाई r। अगर यहाँ पे यूनिट रेडियस हम मान लें, तो क्या हो जाएगी इसकी परिधि? 2 पाई हो जाएगी। और इसके द्वारा बनाया गया एंगल कितना होगा? 2 पाई। इसके द्वारा बनाया गया एंगल कितना होगा? 2 पाई। अब यहां से देखिए रेडियन और डिग्री में रिलेशन क्या होता है। यहां से 2 पाई ये जो है ये रेडियन का एंगल है। ये क्या है? रेडियन का एंगल है। यहां से देखिए, यहां से अभी हमने बताया था रेडियन में एंगल कैसे निकलता है। अगर एंगल थीटा बनाया गया हो तो चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, थीटा बराबर क्या होता है? चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। यहाँ पे हमने चाप ली है पूरी सरकमफेरेंस के द्वारा बनाया गया एंगल हम लोग देख रहे हैं। तो पूरी सरकमफेरेंस क्या हो जाती है? 2 पाई r। अगर इसकी त्रिज्या r है तो r कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 2 पाई।
और ये हमने बताया था ये जो थीटा निकल कर आएगा, कोण निकल कर आएगा, ये किस में निकलेगा, रेडियन यूनिट में निकलेगा। तो यहाँ से 2 पाई रेडियन क्या हो गया, पूरा थीटा हो गया। तो यहाँ से 2 पाई रेडियन ये किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। अब हम यहाँ से अगर निकालेंगे तो 1 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 1 रेडियन बराबर यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो 1 रेडियन बराबर, और रेडियन को डिनोट किया जाता है स्मॉल सी से। इस प्रकार से सी बना दी जाती है। जैसे 1 रेडियन लिखना है तो 1 के ऊपर हम स्मॉल सी बना देंगे, तो इसको हम पढ़ेंगे 1 रेडियन। तो 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, ये जो 2 पाई है रेडियन के साथ में, ये इधर आएगा जब बराबर के, तो ये अपान में चला जाएगा। तो 360 डिग्री अपान 2 पाई। ये अगर 1 रेडियन की हम वैल्यू डिग्री में देखेंगे तो 360 अपान 2 पाई हो जाएगी, 360 अपान 2 पाई हो जाएगी। अगर हम यहाँ से 360 अपान 2 कर लें और पाई इंटू में लिख लें, तो 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 180। तो इसे हम अगर सिंपली लिखेंगे तो 180 अपान पाई हो जाएगा। ये भी डिग्री में इसकी वैल्यू होगी 180 अपान पाई। 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री अपान पाई। अगर पाई की वैल्यू हम यहाँ पे 22/7 रख दें, पाई की वैल्यू जो होती है लगभग वाली 22/7 रख देंगे, तो यहां से जो हम 1 रेडियन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो आपकी लगभग प्राप्त होगी 57। ये वैल्यू लगभग प्राप्त होगी 57 डिग्री 16 मिनट, 57 डिग्री 16 मिनट। तो 1 रेडियन बराबर अगर हम देखेंगे तो 180 डिग्री अपान पाई होगा। अगर हम यहाँ पाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये फाइनल वैल्यू हमें देगा 57 डिग्री 16 मिनट, 57 डिग्री 16 मिनट। नेक्स्ट अगर हम यहां से ही अगर 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 360 है ये इसके अपान में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई अपान 360। यहां से अगर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 180, ये आपका आ जाएगा पाई अपान 180। ये क्या होगा, ये आपका होगा रेडियन। ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपका रेडियन। अगर हम यहाँ से फिर से पाई की वैल्यू यहाँ भी पुट करेंगे तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, तो ये आपका आ जाएगा 0.01746 रेडियन लगभग। ये लगभग में वैल्यू प्राप्त होगी, लेकिन हमें जो सॉल्व करने होंगे क्वेश्चन वो यहीं से सॉल्व करने होंगे पाई अपान 180। और यहाँ से अगर हम देखेंगे 1 रेडियन की वैल्यू निकालेंगे तो 180 अपान पाई, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये वाली वैल्यू हम पाई की वैल्यू यहाँ पे बाद में रखेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए एक सारणी दी है जिसमें रेडियन और डिग्री की आपस में कंपेयर कराई गई है। देखिए जैसे अगर हम ले लें 30 डिग्री, ये ऊपर वाले मान जो हैं ये सारे डिग्री में हैं और नीचे वाले जो मान हैं ये आपके हैं रेडियन में। ये कुछ इस प्रकार से बनी है, ये कुछ इस प्रकार से सारणी बनी है। इसमें देखिए ऊपर वाली जो वैल्यू है जिसे 30 डिग्री हम ले लें तो 30 डिग्री का रेडियन में मान क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा पाई अपान 6। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से देखें 60 डिग्री की वैल्यू तो 60 डिग्री, नेक्स्ट आता है 45 डिग्री। 45 डिग्री की अगर हम वैल्यू देखें तो 45 डिग्री अगर हम यहाँ पे निकालें रेडियन में वैल्यू तो क्या हो जाएगा, 45 डिग्री की आ जाएगी पाई अपान 4। नेक्स्ट अगर हम देखें जैसे यहाँ पे 1 डिग्री बराबर था पाई अपान 180, अगर हम यहाँ पे 45 डिग्री बराबर निकालेंगे तो पाई अपान 180 गुणे 45 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम 45 से 180 को डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम जाएगा, पाई अपान 4 आ जाएगा। यहाँ से देखिए पाई अपान 4 आ गया। नेक्स्ट आता है 60 डिग्री। ये कुछ वैल्यू होती हैं, इनको हमें याद करना पड़ेगा, ये होंगी लेकिन हमें ये डायरेक्ट इनका मान रखना पड़ेगा।
तो 60 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई/3। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है 90 डिग्री, 90 को हम लिख लेंगे पाई/2। नेक्स्ट आता है 270 डिग्री, 180 को हम लिखेंगे पाई। नेक्स्ट आता है 70 डिग्री, इसे हम लिखेंगे 2पाई/3, 3पाई/2, गलत हो गया, 3पाई/2। अगर आता है 360 तो इसे हम लिखेंगे 2पाई। ये आपकी सरणी होती है, ये जो वैल्यू है ये हमें याद कर लेनी चाहिए। इनकी जो वैल्यू है ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट की जाती हैं। नेक्स्ट देखें, यहाँ से जैसे कन्वर्जन आते हैं, जैसे लिखा है, जैसे आपका एग्जाम्पल एक है, एग्जाम्पल में लिखा है 40 डिग्री 20 मिनट। इसको हमें चेंज करना है रेडियन में। कह रहा है को रेडियन में बताइए या रेडियन में बदलिए, रेडियन में बदलिए। तो अगर हमें इसे रेडियन में चेंज करना है तो हम इसको, जैसे डिग्री यहाँ पे थी, 1 डिग्री बराबर कितना था, पाई/180 रेडियन। तो यहाँ पे मिनट दिए हैं, पहले हम इनको डिग्री में ही चेंज करेंगे। पूरी वैल्यू को हम डिग्री में बदल लेंगे, उसके बाद डिग्री से रेडियन में बदलेंगे। तो यहाँ जैसे 20 मिनट लिखे हैं तो 20 मिनट बराबर से डिग्री कितनी हो जाएंगी, चूंकि हम लिखेंगे 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री। तो 20 मिनट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/60 डिग्री, 23 या 60, 1/3 डिग्री। तो 20 मिनट बराबर कितना आया है, 1/3 डिग्री। अब यहाँ से 40 डिग्री पहले से था और इसमें हम 1/3 डिग्री और जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 40 कंप्लीट 1/3 डिग्री। ये आपकी टोटल वैल्यू डिग्री में चेंज हो गई। अब देखिए, अगर हम इसको और सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 121/3, 40 या 120 + 1, 121/3 डिग्री। अब यहाँ पर टोटल वैल्यू आ गई है आपकी 121.3 डिग्री। अब इस डिग्री को हमें रेडियन में चेंज करना है, तो 1 डिग्री बराबर कितना होता है, यहाँ पे देखिए 1 डिग्री बराबर होता है पाई/180 डिग्री रेडियन। अब यहाँ से हमें निकालना किसकी है वैल्यू, 121/3 डिग्री की। तो पाई/180 इंटू 121/3। अब यहाँ पे जो है 121/3। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू रख लेंगे हम लोग और इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 121 पाई/540। ये आपका आ गया है रेडियन में। ये आपका किसमें है, रेडियन में। अगर आप चाहें तो यहाँ पाई की वैल्यू रख के इसे सॉल्व कर सकते हैं, वैसे यहाँ से भी आंसर आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू क्लास।